हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं टॉप 50 इडियम्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेसिकली इस वीडियो में हमने कवर अप करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से पहले एक बार इनको गो थ्रू कर लिया जाए। ओके, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि कैरियर ड्राइवर्स चैनल वो चैनल है जो आपको हेल्प करेगा आपके करियर को सही डायरेक्शन में ड्राइव करने के लिए और सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला आइडियम आ रहा है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज बेसिकली होता है कि स्टार्टिंग में जो चीज हमें कुछ बुरी लग रही है, लास्ट में वो कहीं हमें ब्लेसिंग या फ्रूटफुल नजर आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि losing my job was a blessing in disguise. It led me to find me a career that I was truly passionate about. Okay. सेकेंड है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब यहाँ वहां की बातें करना, मेन टॉपिक से भटक जाना, डायरेक्टली बात नहीं करनी। हम बीट अराउंड द बुश करें, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ओके, नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब काफी मेहनत करना। ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू गेट सेलेक्टेड इन एनी एग्जाम। ओके, work late into the night. Next is by leaps and bounds, very quickly. Call it a day. Stop working for the day. बस आज के लिए बस करो, call it a day. Okay, that means stop working for the day. Next, come what may. Come what may मतलब whatever happens. ठीक है, come what may, कुछ भी हो, whatever happens. Cry over spilt milk. Cry over spilt means कि पुराने जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर ही हम रोए जा रहे हैं। वी आर जस्ट क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, सो डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, जस्ट ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम इन अ बेटर वे। maybe this time you will find the success. Okay, next is cut corners. Do something cheaply or carelessly. The construction company was criticized for cutting corners on materials. ठीक है, उन्होंने केयरलेसली चीपलेसली कुछ कर दिया जिससे कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। तो हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर कटिंग कॉर्नर्स ऑन मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब हर बुरी सिचुएशन में कुछ सही ढूंढना, कुछ दैट एवरी बैड सिचुएशन हैज समथिंग गुड इन इट। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट द पनिशमेंट। आप पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो, अब फेस करो, अब म्यूजिक को, फेस द म्यूजिक नाउ। ओके, नेक्स्ट इज फॉल ऑन डेफ ईयर्स। फॉल ऑन डेफ ईयर्स मीन्स इग्नोर्ड कंप्लीटली। जैसे मम्मी अगर आपको बोलती है, आपकी मम्मी कि पढ़ लो, बट उसके बाद भी आपके जो हम कह सकते हैं कि कानों पे जू नहीं रेग रही है, जो भी मम्मी कह रही है, दैट्स फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स बिकॉज यू आर इग्नोरिंग हर कंप्लीटली। तो उस वे में हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। फिश कहाँ होती है? पानी में होती है। उसको बाहर निकाल दोगे तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी। तो फिश आउट ऑफ वाटर इज अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर करना। कोल्ड शोल्डर दे रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन। एकदम वही डिस्क्राइब करना जो कि हो रहा है। इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल। यू आर इन हॉट वाटर, यू आर इन ट्रबल। नेक्स्ट इज जंप ऑन द बैंड वैगन। फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड। किसी ट्रेंड को, पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करने में को कहते हैं हम जंप ऑन द बैंड वैगन। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब सर्वाइव करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर इज सर्वाइवल। किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स टू डाई। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कोई सीक्रेट को रिवील करना, कि बाहर निकालो भाई, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बता दो सबको। ठीक है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना और इतना बड़ा बनाना कि छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बनाना, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में। कि जैसे आपने अगर आपने अपनी बहन को बस हल्का सा कुछ डांटा था, तो उसने मम्मी को जाके बता दिया कि भाई इतना चांटे मारे मुझे और क्या क्या हुआ, बहुत बड़ा बना दिया बात का। उसे कहते हैं कि मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट इज मिस द बोट। मिस द बोट मतलब अपॉर्चुनिटी को मिस करना। वंस इन अ ब्लू मून। यू ऑल आर कमिंग जस्ट वंस इन अ ब्लू मून। यू आर वंस इन अ ब्लू मून इन द पार्टी, सो यू आर वेरी रेयरली अटेंडिंग इट। ठीक है, ऑन द सेम पेज मतलब हम एग्री करते हैं। मी एंड माई टीममेट्स आर ऑन द सेम पेज regarding this project. So that means we all are agreeing with someone, we are agreeing on the same topic. ठीक है, सेम पेज पे हैं। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू कर दिया उसने, ये सरप्राइज जो था दैट वाज आउट ऑफ द ब्लू, व्हाटएवर ही डिड
ऐसा हम बोलते हैं। तो प्ले इट बाय ईयर मतलब डिसाइड एज थिंग्स हैपन, प्ले इट बाय ईयर, डिसाइड एज थिंग्स हैपन। पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग मतलब किसी की टांग खींचना, जिसको कहते हैं हम, जोक करना, टीज करना किसी को, दैट्स कॉल्ड पुल समवन्स लेग। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड करना, छुपा हुआ मीनिंग। वो बहुत चला के वो रीड कर लेती है, मतलब शी इज वेरी क्लेवर, शी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स वट एवर आई एम सेइंग, मतलब वो बीच में हिडन मीनिंग जो मेरा है वो समझ जा रही है वो, ठीक है। रोम वॉजेंट बिल्ट इन अ डे, ये लोग, ये वाली तो काफी आपके लिए है कि हम कह सकते हैं कि जब बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, एस्पिरेंट फेज में ये बहुत ज्यादा होता है कि हमारा जब एग्जाम नहीं निकलता है ना, एक बार नहीं निकलता है, 2 बार नहीं निकलता है, 10 बार नहीं निकलता है, तो 11th टाइम हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं पढ़ने के लिए, या किसी भी चीज में हमें थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है, तो अक्सर हम बच्चों को ये बोलते हैं कि डोंट वरी, यू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज रोम वॉजेंट बिल्ट इन अ डे। सो इम्पोर्टेंट थिंग्स टेक टाइम, सही चीजों को होने में टाइम लगता है, तो आप पेशेंस ना खोएं और पढ़ते रहें, आपके लिए भी ये काफी अच्छी सलाह रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब उसने सीक्रेट रिवील कर दिया, ठीक है, इट्स इजी। नेक्स्ट इज टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग, किस चीज को पूरी तरीके से बिलीव नहीं करना, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब ये इस बात का फैसला अब आपके हाथ में है, इट्स लाइक यू हैव टू टेक द डिसीजन नाउ, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल कंडीशंस, आई एम गोइंग टू बी विथ माई फ्रेंड थ्रू ऑल द थिक एंड थिन मतलब ऑल, अंडर ऑल कंडीशंस मैं उसके साथ रहूंगी। थ्रो इन द टॉवल, गिव अप, तो आपने बिल्कुल थ्रो इन द टॉवल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई और अच्छे से मेहनत करनी है हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर करना, ये तो इजी है, ब्लाइंड आई कह दिया तो इग्नोर समथिंग बैड, ठीक है। अंडर द वेदर, फीलिंग सिक, अंडर द वेदर होता है फीलिंग सिक। नेक्स्ट अप इन द एयर, अप इन द एयर मतलब अनसर्टन, वैसे भी कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी वहां पे रहने की जो कब तक रहेगा उसकी टेंडेंसी जो है वो काफी अनसर्टन होती है, ठीक है। अप इन द एयर अनसर्टन। बर्न वंस फिंगर्स, गेट इन टू ट्रबल बाय मेडलिंग, उसने अपने फिंगर्स बर्न करें, गेट इन टू ट्रबल ऐसे याद कर सकते हैं, बर्न करें फिंगर्स तो ट्रबल में आ गए। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ये किसके लिए होता है कि सिमिलर टाइप के लोग, बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, पीपल ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो है वो साथ साथ पाए जाते हैं। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट मतलब जब आप आर्ग्यू करते हो जस्ट आर्ग्यूमेंट देने के लिए, यू जस्ट आर्ग्यूइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई राइट वे में नहीं आप कुछ एडवोकेट कर रहे हो, आप जस्ट आर्ग्यू कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब थोड़ा एक स्पेशल एफर्ट लगाओ, अभी फर्स्ट टाइम में एग्जाम नहीं निकल रहा, देन प्लीज गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल टू नॉट just get something and the first go, it's normal, you have to go the extra mile to make something special, you have to make some special effort to reach the destination where you want to. Next is in black and white, in black and white मतलब राइटिंग में दो, मुझे लिख के दो, मुझे लिखित चाहिए, ठीक है, ओरल या वर्बल मत बताओ मुझे। इन द लॉन्ग रन मतलब एक काफी समय का हमने टाइम पीरियड के बाद, इन द लॉन्ग रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जंप द गन मतलब एक्ट बिफोर द राइट टाइम, जंप द गन सही समय से पहले ही एक्ट कर दिया। लीव नो स्टोन अनटर्न, जो कि आपको करना है, यू हैव टू डू द एवरी पॉसिबल थिंग, एवरी पॉसिबल थिंग यू हैव टू डू टू रीच योर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर है कोई उसको बोलेंगे मैन ऑफ लेटर्स। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। प्रोज एंड कॉन्स, हम ये तो काफी नोन है सबको, प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, ऐसे राइटिंग में भी हम देखते हैं। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब क्लैरिफाई द ट्रुथ, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब क्लैरिफाई करो ट्रुथ को, क्लैरिफाई द ट्रुथ। स्टिक टू वंस गन्स, रिमेन फर्म इन ओपिनियन, वो अपनी बात पे, अपने ओपिनियन पे स्टिक है, स्टिक टू वंस गन्स मीन्स फर्म इन समबडीज ओपिनियन। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब डिस्करेज करना, she was doing the project appropriately but the teacher threw cold water on her, so that is discouragement, discourage कर दिया, ठीक है।
सो दैट्स इट। ये हमने 50 इडियम्स करे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। अभी भी चांसेस हैं कि किसी भी एग्जाम में आ जाए, हो सकता है सेम एग्जाम्स में आए, हो सकता है दूसरे एग्जाम्स में आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप इसको एग्जाम से जाने से पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इसलिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके कुछ भी डाउट आप लिख सकते हो या फिर अपने ओपिनियन सजेशंस दे सकते हो आगे की वीडियोस के लिए, या फिर कुछ भी आपको बताना है, पूछना है, कोई डाउट है, यू कैन just freely write a comment. I am going to reply you, and it should be genuine one, yes. And that's it। आप पढ़ते रहिए एंड enjoy करते रहिए, अच्छी से मन लगा के खुश होके पढ़ें। एंड यू हैव टू, हमारा कौन सा idiom था, you don't have to leave any stone unturned, okay? That's it। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर लेना अगर आपका मन करे, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।